भाई अपने मियाओं के चलते वायरल हो गया है तो वहीं पे ममता दीदी ईडी के काम में टांग अड़ाने के चलते वायरल हो रही है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट। कमाल की बात है ना, इनके इस असंवैधानिक एक्ट को भी जस्टिफाई कर रहे हैं दरबारी, चमचे, चाटुकार, चापलूस। देख लो खुद। इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर कोई सीएम सीधे ईडी से टकराने का जोखिम मोल ले सकता है तो वो ममता बनर्जी है, और आज उन्होंने वही किया। भारतीय जनता पार्टी जिसने साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना है, ये मन बना लिया है। यही वजह थी जब आईपैक पर रेड पड़ी थी तो ममता बनर्जी उस रेड में घुस गई थी और कुछ दस्तावेज बाहर लेकर आ गई थी और सीधा प्रहार किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। ममता बनर्जी आज कोलकाता में ईडी से ही भिड़ गई। जहां छापा पड़ रहा था वहीं उन्होंने धावा बोल दिया। काफी गुस्से में ममता नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री गृहमंत्री को चुनौती देने लगी कि चुनाव में लड़ने की हिम्मत। इन तीनों और इन जैसे को तो हमारे एपेक्स कोर्ट ने ऑलरेडी इनकी जगह दिखा दी है, ये कह के कि ईडी के काम में टांग अड़ाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य की सीएम ही क्यों ना हो। आईपैक छापेमारी मामले में ममता सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। साथ ही नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। इन सब तत्वों की बोलती माननीय कोर्ट ने ऐसे ही बंद कर दी जैसे इस भाई की शिवम भाई ने बंद करी है। जब आप अटैक करते हैं क्रिसमस के दिन, मतलब जो लोग अटैक करते हैं, माफ कीजिएगा, उसको आप क्या कहेंगे? बहुत तेज हो रहा है। आपने क्रिसमस के दिन ही अटैक देखे हैं? आपने हनुमान जयंती पर अटैक नहीं देखे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने नहीं देखे क्या? मैं आपसे पूछ, अभी ने कहा भी क्रिसमस पर अटैक होता है, आपने हनुमान जयंती पर अटैक नहीं देखे? या आपके क्वेश्चन में सवाल में है क्यों नहीं है? होना चाहिए बस। जब आप कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि इस तरीके के मिसक्रिएंस किसी भी तरफ हो, उनको लगातार कॉल आउट किया जाना चाहिए। और आपने जो क्रिसमस की बात की, बेहतर होता आप इसमें हनुमान जयंती वाला भी डालते सवाल और पूछते हो लोगों से। सॉरी। मुझे नहीं लगता कि इस एंटायर मुद्दे को लेकर कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है, जो भी स्टेटमेंट दी है, जो भी कमेंट किया है, उसके बाद कोई वर्ड बचता है कि ममता बनर्जी जी ने जो भी किया ईडी के साथ वो सही किया या फिर गलत किया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इन हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। जिस प्रदेश में ईडी सीबीआई सेंट्रल एजेंसी के साथ ऐसा सुलूक हो सकता है, इमेजिन करके देखो उस प्रदेश की जनता के साथ क्या क्या नहीं हो रहा होगा, क्या क्या नहीं वो सह रहे होंगे। ये रहा दोस्तों उसका एग्जाम्पल। हाँ दीदी, हिंदी बोलूं? हाँ बोलिए। अरे क्या नाम है आपका? ईभा घोष। ईभा घोष। आप कहाँ रहती हैं? यहीं पे कालीघाट में। तो ये दीदी के पड़ोसी हैं आप? हाँ। मैं जानने के लिए आया हूँ, वो एसआईआर का फॉर्म जो आया था वोटर वाला, आपने भरा? हाँ भरा है, जमा भी दे दिया। सब लोग दे दिया आपके घर? सब ये मोहल्ला में सब दे दिया। आपके मोहल्ले में या घर में किसी का वोट ऐसा भी था मिल नहीं रहा था या कोई परेशानी? नहीं, हम लोग जेन्युइन वोटर, इसमें कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मुंह से बोलने का बात नहीं, एकदम ठीक। मगरमच्छ का सद रहता है। हाँ? मगरमच्छ का सद रहता है। इस बार आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? ऊपर वाला? अरे ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, जनता। सब ठीक है, चलता है। आपको इन महिला की आंखों में, बातों में डर नजर नहीं आया? वो जो एक स्टेटमेंट था ना उनका कि हम मगरमच्छ के साथ रह रहे हैं, इमेजिन कर लो किस डर के साथ ये लोग जी रहे होंगे, किस डर के साथ ये लोग वोट करने चाहते होंगे। ये तो उसका एक छोटा सा सैंपल था जो भी आपने कुछ देर पहले देखा। ऐसी बात भी नहीं कि किसी बीजेपी पत्रकार ने ये वाला वीडियो बनाया है। हम राजीव रंजन जी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये कांग्रेस सपोर्टर पत्रकार है, धूर्त बीजेपी विरोधी। जी हाँ दोस्तों, इनके शो में आपने ये सब कुछ सुनाया भी। बंगाल में आज तक इलेक्शंस कैसे होते हुए आए हैं, किस तरह होते हुए आए हैं, ये उसी का एग्जाम्पल था। इस पे रवीश, अजीत और अभिसार जैसे पत्रकार है ना, सिलेक्टिवली कभी भी बात नहीं करते हैं,
कभी करते हो आप इनको देखोगे भी नहीं। ममता बनर्जी के उस एक्शन के बाद सवाल तो उठेगा ना कि उस ग्रीन फाइल में एग्जैक्टली ऐसा क्या था जिसको वो बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। सवाल उठ रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जहां पर हवाला के घोटाला की रेड चल रही हो, वहां घोटालेबाजों को बचाने के लिए स्वयं पुलिस के साथ उपस्थित हो, जिस तीव्रता से ममता बंदोपाध्याय जी पुलिस के साथ किसी संदिग्ध को जहां रेड चल रही है बचाने पहुंची, क्या आज तक पश्चिम बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री को पुलिस के साथ ऐसे घटना स्थल पर पहुंचते देखा है जहां पर किसी महिला की प्रताड़ना हुई है और महिला को संरक्षण की जरूरत है? जिस तीव्रता से ममता बंदोपाध्याय पुलिस के साथ जहां पर हवाला के संदर्भ में ईडी की रेड चल रही हो वहां पहुंची, आज तक पुलिस के साथ कभी भी इतनी तीव्रता से वो कई ऐसे मौके पर पहुंची है जहां पर किसी बेगुनाह को फांसी दी गई हो, हत्या की गई हो, गरीब जनता की मदद के लिए आज तक इतनी तीव्रता से जनता को बचाने के लिए ममता बंदोपाध्याय कभी भी पुलिस के साथ नहीं पहुंची। ऐसा क्या खास है उस फाइल में? प्रश्न ये उठता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सवाल तो उठेगा ना जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री एक चलती हुई रेड के बीच में जाकर कुछ फाइल उठा ले, उठा के बाहर आ जाए, बाहर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे सबके सामने। सवाल तो उठेगा ना, लोग सवाल पूछेंगे उस ग्रीन फाइल में एग्जैक्टली ऐसा क्या था जिसको वो छुपा रही थी, जिसको वो किसी के सामने आने देना नहीं चाहती थी। था क्या उस फाइल में? सवाल उठ रहा है, सवाल उठेंगे। उन फाइल्स में एग्जैक्टली क्या था क्या नहीं था इसका तो हमें पता नहीं, बट हाँ जो कुछ भी था वो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। हम सबको देर से गए उसके बारे में पता हो ही जाएगा। मगर एक बात तो क्लियर है दीदी के इस एक्शन से कि वो अरविंद केजरीवाल जी की राह पर चल पड़ी है, उनकी राह उन्होंने पकड़ ली है। वही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, वही एक्टिविज्म वाला जो स्टाइल था ना केजरीवाल जी का, वही दीदी भी करते हुए नजर आ रही है इन दिनों। दीदी जो कुछ भी कर रही है इसे एक्टिविज्म कहेंगे या फिर अहंकार, ये दोस्तों मैं आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। बट हाँ, इन दोनों ही शब्दों में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन लेटर है ए से एक्टिविज्म, ए से अहंकार। मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। घमंड। फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना, 2025 तो छोड़ो 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे। यही अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। ये भाई साहब तो अपने अहंकार के चलते दिल्ली से साफ हो गए, अपने घमंड के चलते दिल्ली से वो साफ हो गए, निपट गए दिल्ली से वो। मुझे ऐसा लगता है यही से मेरा से जो डर है ना, ये ममता बनर्जी जी के अंदर भी है। उनको भी यही डर खाया जा रहा है कहीं वो भी बंगाल से साफ ना हो जाए। और मेरी शायद यही वजह है कि इसी डर ने उनसे ये सारे काम करवाए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। एंड इमेजिन करके देख लो, ऐसे सिमिलर से बाकी स्कीम्स भी अगर करने लगे तो। डेमोक्रेसी की बात करते करते ये लोग डेमोक्रेसी को ताक पर रख के बैठ गए हैं। वैसे सिचुएशन हो जाएगा ना फिर तो देश भर में। उस ग्रीन फाइल में क्या था क्या नहीं था उसका तो पता नहीं, बट हाँ जो कुछ भी वहाँ उस दिन घटा, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो गलत था। एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।